बारे में बात कर ली थी कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमने पहले बात कर ली थी। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो उस समय वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से 3 उस समय भी थे और वर्तमान में इनकी संख्या 5 ज्यादा हो गई। हालांकि उस समय कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लेकिन उनमें से 3 वर्तमान में अभी राज्य हैं और 3 ही केवल केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से। लेकिन जो 5 अभी बड़े हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले जो चौथा है वो है दादरा नगर हवेली। ये पहले पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था और 1954 में पुर्तगाल ने इसे भारत को सौंप दिया। लेकिन बाद में जो 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में, उसके तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। आगे बात करें गोवा और दमन दीव की, तो 1961 में इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत ने अधिकृत किया और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया, इसे वापस से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। आगे बात करें पुडुचेरी की, शुरू में गोवा था, वो भी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1987 में इसको क्या किया, पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया। पुडुचेरी पहले फ्रांस के अधीन आता था 1954 तक। फ्रांस से 1954 में भारत ने इसे अधिकृत कर लिया और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। फिर उसके बाद में बात करें चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ को 1966 में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो गई है। अब बात करते हैं भारत में राज्यों की। तो राज्यों की बात करने से पहले एक मैप लेते हैं। तो इस मैप से क्लियर करेंगे। देखिए भारत का मैप है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें देख लिए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से दूसरे राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करता है। तो देखिए इसको रटने के बजाय अपन समझेंगे। देखिए इसको 3 अच्छे से एक अपन इस तरीके से शामिल करेंगे। ये रेखा है, जो लाइन खींची है उस लाइन के आधार पर अपन एक लाइन है वो इधर से अपन खींच लेंगे, यहाँ से राज्य को देख लेंगे, कुछ ये जो बीच के राज्य हैं उनको देख लेंगे और एक जो नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भारत है उसको अलग से अपन देख लेंगे। इस आधार पे अपना पूरा भारत का नक्शा है वो क्लियर हो जाएगा। तो बात करें ये जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें इसी रेखा में एक नीचे आते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है आपका पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद में आता है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। इसके नीचे है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। उसके नीचे आते हैं महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। इसके बाद आते हैं कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। उसके नीचे आते हैं केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये एक रेखा में सारे के सारे नीचे हो गए। अब इसी आधार पे एक रेखा खींचते हैं इधर। सबसे नीचे है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है। उसके बाद ऊपर आते हैं उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उसके ऊपर आते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। जो पश्चिम बंगाल है वो देखिए यहाँ से फैलता हुआ यहाँ तक है। मतलब कोई पूछे पश्चिम बंगाल किस किस को स्पर्श करता है तो उड़ीसा हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका
असम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करें, ये तो कॉर्नर कॉर्नर के जो अपने राज्य हैं वो हो गए हैं। अब देखिए, एक राज्य है जो नया बना है, सबसे नवीनतम राज्य है भारत का, उसका नाम है तेलंगाना। वो यहाँ है और जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ये आपका राज्य हो गया छत्तीसगढ़। ये आपका राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नवा रायपुर। ये आपका हो गया एमपी, जिसकी राजधानी भोपाल हो गई। एमपी से ऊपर ये हो गया आपका यूपी, जिसकी राजधानी आपकी लखनऊ हो गई। ये आपका हरियाणा हो गया, जिसकी राजधानी वापस चंडीगढ़ है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है ऊपर की तरफ, जिसकी राजधानी आपकी देहरादून है, सॉरी शिमला है। ये आपकी राज्य है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। ये बिहार है, जिसकी राजधानी पटना है। ये आपके सारे राज्य हो गए हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट है, उसके बारे में एक सेपरेट मैप बनाएंगे और उसको क्लियर करेंगे। देखिए, अभी मैंने पहले मैप की बात की थी, यहाँ तक जो आपका क्षेत्र है वो आ जाता है पश्चिम बंगाल। एक नॉर्थ ईस्ट मान लीजिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये वाला एरिया है जिसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये सबसे पहले है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। अब 7 राज्य बसते हैं यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के, जिनको 7 सिस्टर कहते हैं। तो एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा इनको याद रख सकते हैं कंटिन्यूसली, अरुणा, मामी, त्रिपुरा में। तो एक सीक्वेंस में याद रखना है और क्लॉकवाइज चलना है, इसी दिशा में चलना है। अरु से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया आपका नागालैंड, मा से हो गया आपका मणिपुर, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रिपुरा से हो गया आपका त्रिपुरा, और मे से हो गया आपका, सॉरी ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया आपका, और ये हो गया आपका मेघालय। ये आपके 7 राज्य हैं और बीच में सबसे बीच में आपका राज्य बच जाता है जिसका नाम है असम। ये आपके 7 के 7 राज्य हो गए। ये पूरा भारत का मैप है जिनकी अलग अलग राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करें भारत में राज्यों के निर्माण की, तो एक एक करके अपन देखेंगे। देखो हुआ क्या, जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, उस 47 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार, जो कि पहले ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उसने क्या किया, भारत में अलग अलग राज्यों की निर्माण की स्थापना की संविधान के अकॉर्डिंग। और संविधान में जो राज्य या भारत के क्षेत्र थे उनको 4 भागों में बांटा, क, ख, ग और घ। इसमें वे राज्य शामिल थे, इन चारों की संख्या कुल मिला के थी 29। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे नहीं। उसमें वे राज्य शामिल थे जिनमें ब्रिटिश सरकार का गवर्नर होता था, स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहे हैं, उसका शासन किया जाता था, तो उन्हें तो कै क्षेत्र में बांट दिया। जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का जो विधानमंडल थी वो, और प्रिंसली स्टेट्स जो शाही शासन होता था उन्हें ख में बांट दिया। जो कुछ आयुक्त हुआ करते थे उनको ग में बांट दिया और इसमें शाही शासन भी हुआ करता था, और जिनमें डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन था उसे घ में बांट दिया। इसमें केवल एक ही क्षेत्र शामिल था जिसको अंडमान निकोबार वर्तमान में कहते हैं। अब बात करते हैं 1956 में पहुंच जाते हैं। तो 1956 में क्या हुआ, या 1956 से पहले की बात करें कि लगभग 1954 में अलग अलग राज्यों में नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अभी जब नए नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी तो आंध्र प्रदेश में इसके लिए आंदोलन था वो बहुत तेज हो गया। जो श्रीराम पोटुलू थे
उन्होंने आमरण अनशन करना प्रारंभ कर दिया और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में सरकार को एक नया राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पर, चेन्नई से, चेन्नई जिसकी राजधानी है तमिलनाडु या मद्रास कहेंगे अपन, मद्रास से, और उसे नए राज्य का नाम बना आंध्र प्रदेश। तो पहला नए राज्य था स्वतंत्र भारत का, उसका नाम आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषाई आधार पे बना था। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। ये राज्य बना। अब फिर जब नए राज्यों की डिमांड होने लगी तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग था 1956 में, इसने क्या किया, 14 तो राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ये 1956 की कहानी है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे पूरा हुआ उसकी अपन बात करेंगे, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14 राज्य के बाद में 15वां राज्य। ये बना था 1960 में। देखो बम्बई जो हुआ करता था, तो बम्बई को भाषा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। बम्बई पहले एक राज्य हुआ करता था, तो उसे भाषा के आधार पे 2 भागों में बांटा। मराठी के आधार पे तो किसमें बांट दिया, महाराष्ट्र में, और गुजराती के आधार पे किसको बांट दिया, गुजरात। तो 15वां जो राज्य निकल के आया उसका नाम था गुजरात। कब आया, 1960 में। 16वें राज्य की बात करें 1963 में बना, ये बना असम से, इसका नाम था नागालैंड। फिर बात करें 17वां राज्य, तो 17वां राज्य बना आपका 1966 में। हुआ क्या था कि जब अलग अलग प्रकार के आंदोलन होने लगे तो पंजाब में भी आंदोलन हुआ। तो पंजाब में एक नया राज्य निकल कर आया भाषा के आधार पर, जिसको अपन कहते हैं हरियाणा। और ये हिंदी भाषी था और ये पंजाबी भाषी था। तो 1966 में जब पंजाब से हरियाणा जो भाषाई आधार पर अलग हुआ तो ये आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलन जब तेज हुआ तो हिंदी भाषा में हरियाणा, पंजाबी में पंजाब, इनकी राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई और एक अलग से राज्य बना 1971 में, हिमाचल प्रदेश। जो इसका पहाड़ी क्षेत्र था पंजाब का शुरू में, उसको सेपरेट करके हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और ये 18वां राज्य बन गया भारत का। अब 19वें राज्य की बात करें तो ये 1972 में निकल कर आया, जो कि मणिपुर था। 20वां राज्य था वो था आपका त्रिपुरा, ये भी 1972 में ही बना है। 21वां राज्य था वो भी 1972 में बना, जो कि मेघालय था। मेघालय की एक खास बात है, मेघालय को 22वां संविधान संशोधन था, उसके तहत स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दिया गया था। मैं ये ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटी भी करवा रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। बात करें 22वें राज्य के बारे में, सिक्किम। तो सिक्किम है वो वही क्षेत्र था, वहां पे चोग जो शासक थे उनका शासन था। तो इन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो भारत ने उनको सुरक्षा प्रदान की और उनके कुछ क्षेत्र थे से रक्षा वगैरह, सूचना वगैरह से, इनमें भारत ने इनको सहायता दी। उसके बाद में जब यहाँ के लोगों ने कहा कि हम भारत में ही शामिल होना चाहते हैं, तो भारत ने 35वां संविधान संशोधन करके इसको भारत में शामिल किया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत का संविधान है उसमें एक तो 10वीं अनुसूची जोड़ी और एक अनुच्छेद जोड़ा, जिस अनुच्छेद का नाम था टूथ कैट। ये सब कहानी है 1975 की। लेकिन ये जो प्रयोग था भारत का वो सफल नहीं हुआ और एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया सिक्किम को। और ये कहानी है आपकी 1975 की।
तो ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 35 या 36 के द्वारा मिला 1975 में। ये 22 भारत के राज्य हो गए हैं। बात करें भारत के 23 राज्य की जो 1987 में बना, मिजोरम। 24वां राज्य था वो बना अरुणाचल प्रदेश 1987 में। फिर 25वां राज्य है वो भी 1987 में बना है, गोवा। मैंने कहा था गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 1962 में। ये 25 भारत के राज्य हो गए हैं। बात करें 26वें राज्य की, 27वें राज्य की और 28वें राज्य की। ये तीनों राज्य हैं वो बने 2000 में, लेकिन का सीक्वेंस है वो 26वां राज्य बना है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ से बना है? एमपी से। इससे पहले एमपी सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के आधार पर, उसके बाद में भारत राजस्थान हो गया है। 27वां राज्य है वो आपका बना उत्तराखंड, ये बना है यूपी से। और 28वां राज्य बना है वो बना है आपका झारखंड, वो बना आपका बिहार से। ये 28 राज्य हो गए। 29वां राज्य बना था जो आपका, वो बना था तेलंगाना, ये बना 2014 में। लेकिन वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। 29 राज्य होने के बाद में जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जे से हटा दिया गया, तो बचे कितने? 28 राज्य। तो ये भारत के सभी राज्यों की स्थिति हो गई है। एक बार भारत के राज्यों की स्थिति मैप में वापस देखते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर, उससे नीचे आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे बात करें तो आपका जो तेलंगाना है वो हो गया है, यहाँ पे आपका एमपी हो गया है, यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया है, यहाँ पे आपका यूपी हो गया है, यहाँ उत्तराखंड हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया है, यहाँ आपका बिहार हो गया है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ हो गया है, झारखंड, ये छत्तीसगढ़। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सिक्किम हो गया है। और ये एक फॉर्मूला था अपना अरुणा मामी त्रिपुरा में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, मेघालय और बीच में असम, ये पूरे आपके राज्य हो गए हैं। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन।